अगर आप ये टॉपिक के बारे में नहीं जानते तो आपने जानना चाहिए। अगर आप जानते हो तो अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। तो टॉपिक है इनकम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड एडवांस टैक्स। ये वीडियो में हम देखेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स कब पे करना पड़ता है, एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस जहां पे एडवांस टैक्स की जो चीजें हैं वो बदल जाती है। तो चलिए शुरुआत करने के पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो में, ये कॉन्सेप्ट में जो चीजें हैं वो हर साल के लिए, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम ही रहेगी, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिया है कि उससे हम उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजें आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एडवांस टैक्स होता क्या है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तब टैक्स पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा मतलब क्या? तो मतलब अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो जिस साल की टैक्स लाइबिलिटी है उसी साल में हमें टैक्स पे कर दो। आईटीआर फाइलिंग तक आप इंतजार मत करो, हमें उसी साल का टैक्स उसी साल में दे दो। तो ये एडवांस टैक्स एग्जाम्पल के थ्रू समझता है। जैसे मिस्टर ए है जिसकी टैक्स लाइबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 12,000 रुपए, क्योंकि ये 10,000 रुपए एंड उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये अमाउंट हमें एडवांस में पे कर दो। एडवांस में पे कर दो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का टैक्स है तो हमें 31 मार्च 2025 तक ये टैक्स जो है वो पे कर। आप रिटर्न फाइलिंग डेट तक इंतजार मत करो, हमें टैक्स पहले ही पे कर दो। ये हो गया एडवांस। एडवांस टैक्स से रिलेटेड कुछ जनरल रूल्स है। पहला कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए उससे ज्यादा है तो आपको टैक्स एडवांस में पे करना पड़ेगा। नंबर 2, ये टैक्स लाइबिलिटी आप कंप्यूट कैसे करोगे? तो जो भी आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी है ना, उसमें से आप टीडीएस, टीसीएस ये जो कटता है, मैट या एएमटी क्रेडिट या फॉरेन टैक्स क्रेडिट या रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये जो चीजें हैं ये माइनस करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो अगर 10,000 रुपए या उससे ज्यादा जाता है तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका एक एक्सेप्शन क्या है? अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो और साथ में आपकी पीजीबीपी से मतलब बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई जरूरत। कंडीशन ये है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होने चाहिए और साथ में बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो हमें एडवांस में टैक्स पे करो, लेकिन एडवांस में टैक्स पे करते समय एक ही इंस्टॉलमेंट में मत पे करो। गवर्नमेंट बोलता है हमें जो टैक्स दो आप इंस्टॉलमेंट में, तो आपको भी आसानी रहेगी टैक्स पे करने में। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट 15 जून 2024 तक जाना चाहिए, और वो कितने अमाउंट का जाना चाहिए? तो जितनी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसका 15% तक आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। दूसरा इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर 2024 तक जाना चाहिए। कितने अमाउंट का जाना चाहिए? तो जो भी टैक्स लाइबिलिटी है उसका 45% तक आपको डिपॉजिट करना है। तीसरा इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर 2024 तक जाना चाहिए, उसमें जो भी टैक्स लाइबिलिटी है आपकी उसका 75% तक आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है। और चौथा एंड लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो 15 मार्च 2025 तक आपने डिपॉजिट करना चाहिए, और वहां पे जो भी टैक्स लाइबिलिटी है आपकी उसका 100% गवर्नमेंट को जमा करना है। पहले 15% जमा किया, फिर एडिशनल 30% जमा किया तो 45 हो गया, फिर एडिशनल आपने 30% जमा किया तो 75 हो गया, फिर एडिशनल आपने 25% जमा किया तो 100% डिपॉजिट हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम साल के बीच में हैं या साल की शुरुआत में हैं, तो हमें तो साल भर में कितनी इनकम होगी वो पता ही नहीं है। तो इनकम नहीं पता तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे बोला है कि आप क्योंकि इंस्टॉलमेंट में टैक्स पेमेंट करोगे तो आप क्या करो, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप देखो कि एस्टिमेटेड बेसिस पे, अंदाजा बेसिस पे आपकी साल भर में कितनी इनकम होगी। जो आप एस्टिमेटेड बेसिस पे, अंदाजा बेसिस पे इनकम निकालोगे वो इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करो, और टैक्स कैलकुलेट करोगे तो फिर वो टैक्स का इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट करो। 31 मार्च 2025 तक अगर आपने टैक्स पे किया ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, तो उसे एडवांस टैक्स ही बोला जाएगा। एक स्पेशल चीज यहाँ पे है कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेते हो मतलब 44AD या ADA का बेनिफिट लेते हो तो आपको एडवांस टैक्स ये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पे करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है कि आप 15 मार्च 2025 तक आप पैसा जमा कर दो,
और एक ही इंस्टॉलमेंट में जमा करो। आपको ये जो 4 इंस्टॉलमेंट का सिस्टम है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप 15 मार्च 2025 तक वहां पे एक ही इंस्टॉलमेंट में जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो आप पे कर दो। तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर जाती है, टीडीएस टीसीएस वगैरह माइनस करने के बाद, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है, और किस ढंग से पे करना है वो भी वहां पे इंस्टॉलमेंट का सिस्टम गवर्नमेंट ने दिया है। अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हो या फिर पे किया आपने लेकिन वो शॉर्ट पे किया, तो क्या होगा? तो वहां पे आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234B का। तो इसमें दो चीजें हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो एडवांस टैक्स है वो आपने 31 मार्च 2025 तक जो भी आपकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी थी उसका 90% या उससे ज्यादा पे किया तो वो सिचुएशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 31 मार्च 2025 तक आपने 90% से कम पे अगर किया एडवांस टैक्स, तो वो सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से। जितना भी शॉर्ट पेमेंट रहेगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। और कब से लगेगा? तो 1 अप्रैल 2025 से जब तक वो एक्चुअल में आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक वहां पे ये पीरियड में आपको इंटरेस्ट लगेगा। ये हुआ जब आप पे नहीं करते हो या फिर शॉर्ट पे करते हो एडवांस टैक्स। अब दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपने जो इंस्टॉलमेंट वहां पे दिए हैं, जो 15 जून 2024 तक, 15 सितंबर, देन 15 दिसंबर, देन 15 मार्च जो है, ये जो इंस्टॉलमेंट है आपने क्या किया? पहला इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं, सीधा दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया। 15 जून को पे ही नहीं किया, आपने 15 सितंबर को पे किया। या फिर हो सकता है आपने पहले 2 इंस्टॉलमेंट स्किप कर दिए, तीसरे इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। या फिर हो सकता है आपने पहले 3 इंस्टॉलमेंट स्किप कर दिया, पे नहीं किया, 4th इंस्टॉलमेंट में पूरा पे किया। तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा किया, ऐसा अगर पोस्टपोन किया इंस्टॉलमेंट को, तो वो सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट लगेगा 234C के हिसाब से। तो पहले 3 इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट लगेगा कितना? तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से, और जितने महीने आपने स्किप किए उसके हिसाब से वहां पे इंटरेस्ट लगेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे 1% पर मंथ के हिसाब से वहां पे इंटरेस्ट लगेगा और एक ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आपने एडवांस टैक्स पे किया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 15% पे करना था उसकी जगह पे 12% पे किया। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 45% पे करना था उसकी जगह पे 36% आपने पे किया। तो अगर आपने यहां तक 12% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के केस में, 36% सेकंड इंस्टॉलमेंट के सिचुएशन में वहां तक अगर आपने पे किया, तो वहां पे आपको सेक्शन 234C का ये इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। अब कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस ऐसा कि एडवांस टैक्स कैलकुलेट हम कैसे करते हो? एडवांस टैक्स की आप कितना फ्यूचर में इनकम रहेगा, वो पर्टिकुलर साल में कितना इनकम रहेगा, उसके हिसाब से आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट करोगे। अब आपको अगर पता ही नहीं है कि इनकम कितना होगा, तो आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? और टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाए तो टैक्स पे कैसे करोगे, डिपॉजिट कैसे करोगे? तो ये जो कुछ इनकम होती है, जैसे कैपिटल गेन्स की इनकम हो गई, या फिर कुछ विनिंग से इनकम आती है, या डिविडेंड की इनकम हो गई, या फिर आपने बिजनेस या प्रोफेशन शुरू किया और पहला ही साल है, तो आपको पता नहीं रहेगा कितना इनकम रहेगा या कब इनकम होगा और कितना टैक्स रहेगा करके। तो इस वजह से तो यहाँ पे आपको क्योंकि इनकम पता ही नहीं, तो कैसे आप एडवांस टैक्स पे करोगे? तो यहाँ पे बोला है कि तो ये जो स्पेशल इनकम है, ये स्पेशल इनकम के सिचुएशन में आपको एडवांस टैक्स कब पे करना है? तो जिस क्वार्टर में आपको ये इनकम रिसीव हुआ उस क्वार्टर का जो भी इंस्टॉलमेंट का डेट है वहां पे आप एडवांस टैक्स पे करो। और अगर आपको इनकम हुआ सपोज 15 मार्च, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है 15 मार्च 2025, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 15 मार्च 2025 ये लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट। अगर आपको ये इनकम उसके बाद हुई तो वो सिचुएशन में बोला है कि अगर 15 मार्च 2025 के बाद इनकम होती है ये, तो उसका टैक्स आप 31 मार्च 2025 तक जमा कर दो। तो यहाँ पे 234C का इंटरेस्ट जो है, अगर आपने ये जो है ये इनकम का टैक्स जो है वो आपने 31 मार्च 2025 तक जमा नहीं करवाया, तो वो सिचुएशन में जिस क्वार्टर में आपको वो अमाउंट, वो इनकम हुआ था, वहां से लेकर के 31 मार्च 2025 तक वहां पे इंटरेस्ट जो है 234C का आपको लगेगा। तो ये वीडियो में हमने 4 चीजें सीखी। सबसे पहले तो एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स किसे पे करना पड़ता है, किसे नहीं पे करना पड़ता है, एडवांस टैक्स पे करने की डेट क्या होती है, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, और कुछ स्पेशल केसेस भी हमने यहाँ पे देखे। थैंक यू।